आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गरमाने लगा है। इस वक्त हम जालना में और जालना में मराठा समाज का एक बड़ा मोर्चा निकल रहा है। हम आपको इस मोर्चे की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए कि बताया जाता है करीब 10 लाख लोग यहाँ पर आने वाले हैं और लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अगल बगल के पूरे ग्राउंड भर गए हैं। अगर इस आंदोलन की बात करें तो करीब 2 महीने पहले लंबा आंदोलन चला था। करीब 1 महीने पहले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने जो मनोज जरांगे हैं उनको पानी पिलाकर उनका आमरण उपोषण तुड़वाया था और एक भरोसा दिलाया था कि मराठा आरक्षण का मुद्दा सुलझा लिया जाएगा। लेकिन सरकार के लिए काफी मुश्किल हो रही है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि पूरे मराठा समाज को आरक्षण चाहिए और पूरे मराठा समाज को अगर आरक्षण दिया जाता है तो उसके 2 विकल्प हैं। एक तो 50% की जो सीमा है उसको बढ़ाई जाए और उसको सुप्रीम कोर्ट मान्यता नहीं दे रही है, और दूसरा ओबीसी कोटे से इनको आरक्षण दिया जाए। केवल दिलीप आवरे के साथ इंद्रजीत, न्यूज़ 24। भारत पाकिस्तान महामुकाबला शुरू हो चुका है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जिसके बाद पाकिस्तान के दोनों ओपनर पवेलियन लौट चुके हैं। 1 विकेट मोहम्मद सिराज को और 1 विकेट हार्दिक पांड्या को मिला है। कुल मिलाकर भारतीय गेंदबाजों ने एक अच्छी शुरुआत दी है टीम इंडिया को, और लग रहा है कि लगातार जो 7 जीत का मुकाबला जो भारतीय टीम 7-0 से आगे है वो 8-0 का स्कोर होने वाला है। यानी वनडे वर्ल्ड कप में इतिहास में भारतीय टीम हर बार पाकिस्तान के खिलाफ जीती है। वही इतिहास दोहराते हुए 2023 में बात करें, अहमदाबाद में भारतीय टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। भारतीय बल्लेबाज फॉर्म में आ चुके हैं। जिस तरीके से विराट कोहली ने लगातार पिछले 2 मैचों में शानदार अर्धशतक लगाए हैं, रोहित शर्मा ने पिछले मैच में शतक लगाया, और शुभमन गिल जो इंजर्ड थे, जिनको डेंगू हो गया था, वो भी टीम में वापसी कर चुके हैं। कुल मिला के मुकाबला शानदार है और लग रहा है कि भारतीय टीम इस बार फिर पाकिस्तान को हराते हुए 8-0 का जो स्कोर है वो यहाँ पर करती हुई नजर आएगी। लेकिन जो पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं उनके लिए मुश्किल ये है कि वो लगातार उस फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं, जिसका फायदा भारतीय टीम उठाने की पूरी कोशिश करेगी। क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले को देखने के लिए सबसे बड़े दीवाने जो है वो भी पहुंच रहे हैं। यहाँ पर ऐसे ही 2 क्रिकेट के दीवाने हमको दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए इनकी रंग, वेशभूषा, सब कुछ देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह की दीवानगी क्रिकेट के प्रति इनके अंदर दिखाई दे रही है। और राहुल द्रविड़ और यहाँ पर रोहित, ये अलग अलग फैंस हैं। जो ये बताइए कि पहले तो आपकी ये जो गेटअप है पूरा, ये क्या मतलब क्या कह रहा है? ये मैं राहुल सर को डेडिकेट कर रहा हूँ। सर डेडिकेट कर रहा हूँ। ये मेरी इंडिया में जो झंडे पुणे विभिन्न प्रांत, विभिन्न भाषाएं, सबको मैं लेके रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंडिया को। आपने तो पूरा तिरंगा और रोहित। जी सर, मेरा नाम दीपक पटेल है और नागपुर से हूँ। ये हमारे कैप्टन और कोच की जोड़ी है, जो हम लोग अभी आज मतलब मैच में हम लोग अपने टीम का हौसला बढ़ाएंगे और चैंपियन करेंगे पाकिस्तान के साथ। बहुत बड़ा मैच है अहमदाबाद ग्राउंड नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। हम लोग मतलब आज बहुत अच्छा मैच होने वाला है और हम लोग जीतेंगे, बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। अहमदाबाद न्यूज़। ये जो आज भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का महामुकाबला हो रहा है, पूरा देश यही चाहता है कि इंडिया जीते। और आप देखिए हम इस समय इंडियंस कैंप में हैं। ये जवानों को देखिए बेहद ज्यादा उत्साहित हैं, हाथों में तिरंगे झंडे लिए हुए हैं और हर एक जवान यही कह रहा है जीतेगा जीतेगा इंडिया जीतेगा। सुबह से ही दुआएं की जा रही है, हवन यज्ञ किया जा रहा है ताकि भारत जो है इस महामुकाबले में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दे। देखिए 2 लगानों की थाप पर जो है कैसे यहाँ पर टीम इंडिया के लिए खेल किया जा रहा है। ये आप जवानों को देखिए कैसे यहाँ पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं। पूरा विश्वास है कि आज जो है टीम इंडिया जीतेगी और पाकिस्तान को इस क्रिकेट मैच में जो है वो करारी शिकस्त देगी। पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी क्रिकेट मैच होता है तो दोनों देशों के लोग इसको लेकर काफी उत्साहित नजर आते हैं, और खास तौर पर कश्मीर घाटी के जो छात्र देश के अलग अलग हिस्सों में पढ़ाई करते हैं वो कई बार भारत और पाकिस्तान के मैच के दौरान मुश्किलों में तब फंस जाते हैं जब वो पाकिस्तानी टीम या पाकिस्तानी प्लेयर्स की प्रशंसा करते हैं या इस तरह की कोई प्रोवोकेटिव हरकत करते हैं। और छात्रों के लिए एक एडवाइस
एडवाइजरी जारी की गई है। जो छात्र देश के अलग अलग प्रोफेशनल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में दूसरी जगहों पर पढ़ाई कर रहे हैं या ट्रेनिंग ले रहे हैं, उन्हें बताया गया है कि इस मैच को केवल खेल की तरह ही वो ले और कोई भी किसी तरह की कोई प्रोवोकेटिव हरकत या सोशल मीडिया पोस्ट ना करे, जिससे कि उनके करियर पर बुरा असर पड़ सकता है। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में क्रिकेट मैच के सबसे बड़े मुकाबले के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी सबसे कड़ी की गई है और इसलिए पुलिस ने अपनी तरफ से ऐसे तमाम इंतजाम किए हैं जिसमें कोई कोर कसर न रह जाए। ये आप एक तस्वीर देख रहे हैं जहां पर आपको अलग अलग रंगों में पुलिस के कर्मी दिखाई दे रहे हैं, सुरक्षा कर्मी दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने अपनी तमाम ताकत जो है इस वर्ल्ड कप क्रिकेट के एक दिवसीय मैच के लिए झोंक दी है। न सिर्फ जमीन बल्कि आसमान जो है उस पर भी निगरानी, आसमान से भी निगरानी रखने की एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पर इस्तेमाल होगा। ये एंटी ड्रोन गन है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि उस समय यहाँ पर जो है कोई भी ड्रोन की उड़ने की इजाजत नहीं होगी और इसलिए सुरक्षा के लिहाज से जो इंतजाम किए जा सकते हैं, केमिकल हमले को रोकने के लिए, बायोलॉजिकल हमले को रोकने के लिए, न्यूक्लियर हमले को भी रोकने के लिए एनएसजी कमांडो तैनात हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें हैं, पुलिस की टीमें हैं, तमाम फोर्सेज जो है वो, क्योंकि ये एक कसौटी है गुजरात पुलिस के लिए और इस कसौटी में गुजरात पुलिस जरूर खरा उतरना चाहिए और इसीलिए सुरक्षा के इंतजामों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कैमरा प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़। भारत पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच को लेकर देश के अलग अलग जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं पूजा पाठ हवन तो कहीं ढोल नगाड़ों के साथ नाच गान। वर्ल्ड कप मैच में आज भारत पाकिस्तान की टीमें आमने सामने हैं। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम अपने शुरुआती दोनों मैच जीतकर अहमदाबाद पहुंची है। रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। टीम इंडिया के लिए देश के अलग अलग शहरों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इन तस्वीरों में कहीं पूजा पाठ हवन तो कहीं दुआ तो कहीं ढोल नगाड़ों के साथ नाच गाने हो रहे हैं। गिल का स्वास्थ्य खराब होने के कारण पिछले मैचों में नहीं खेल पाए थे, लेकिन आज खेल रहे हैं और उनके फैंस उनको अपनी तरह से चीयर अप कर रहे हैं। गिल शतक मारेंगे। अभी तक भारत पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैचों में 7 बार आमने सामने आए हैं। इन 7 मैचों में भारत ने जीत हासिल की है। कैमरा पर्सन सनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। जल्द ही राजस्थान कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची जारी हो सकती है। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों पर महामंथन चल रहा है। शुक्रवार को जयपुर स्थित कांग्रेस वार रूम में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें सीएम गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित पार्टी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। शनिवार दोपहर दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है। इस बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच रहे हैं। बैठक में संभावित प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। बताया जा रहा है कि सीईसी की बैठक के बाद प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि पार्टी इस बार जिताऊ उम्मीदवार को टिकट देगी, चाहे वो कोई भी किसी भी गुट से हो। कैमरा पर्सन हरजिंदर के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर लॉ कमीशन की रिपोर्ट लगभग तैयार है और इस महीने के आखिर तक वो सरकार के पास पहुंच जाएगी। मुख्य तौर पर वैसे तो सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है जो कि एक देश एक चुनाव के मुद्दे को देख रहा है, लेकिन लॉ कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और वो कोविंद कमेटी के साथ सलाह मशविरे के बाद कानून मंत्रालय को अपना रिपोर्ट सौंप देंगे। मोटे तौर पर लॉ कमीशन की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 10 साल तक चुनाव को खींचने से कोई फायदा नहीं है। एक देश एक चुनाव के लिए 2 टर्म का इस्तेमाल करने का कोई लाभ नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 368(2) क्लॉज के तहत एक झटके में ही एक साथ पूरे देश भर के राज्य और लोकसभा सभी का चुनाव कराया जा सकता है। इसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं है। इस महीने के आखिर में सरकार के पास लॉ कमीशन की एक देश एक चुनाव की जो रिपोर्ट है वो पहुंच जाएगी। कैमरामैन अमित राय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24, दिल्ली। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आज राजभवन मार्च का आह्वान किया है। अपने सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ पटना की सड़कों पर उतर चुके हैं उपेंद्र कुशवाहा। आप देख सकते हैं लगातार सभी कार्यकर्ता के साथ साथ जो नेता हैं वह महागठबंधन सरकार के विरोध में नारेबाजी कर रही है। उपेंद्र कुशवाहा की मांग है कि जो जातीय जनगणना हुई है उसमें कई सारी गड़बड़ियां हैं और उसे दूर करने की जरूरत है। उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा है कि राष्ट्रीय जनगणना जो हुई है उसमें कई लोगों को छोड़ा गया और उनकी जाति के जो आंकड़े सामने आए हैं
4.2% वह काफ़ी कम है, जबकि उनके समाज की जो संख्या है वह काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर डाक बंगला चौराहे पर पुलिस की पुख्ता इंतजाम है और यहाँ पर उनको रोक लिया गया। हालांकि पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हो रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या उपेंद्र कुशवाहा राजभवन तक पहुँच पाते हैं या नहीं। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस ने बड़ा प्लान तैयार किया है। एक तरफ तो पुराने नेताओं की घर वापसी करवाई जाएगी, तो दूसरी तरफ दूसरे दलों में भी सेंधमारी की जाएगी। दरअसल यूपी कांग्रेस के बीते कई वर्ष बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के कई नेता दूसरे दलों में शामिल हो चुके हैं। हालात ये है कि कई भी बड़े नेता फिलहाल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास नहीं है। लिहाजा कांग्रेस बड़े नेताओं की वापसी में जुटी है, यानी न सिर्फ पुराने नेताओं की वापसी बल्कि दूसरे दलों में सेंधमारी। कांग्रेस ने पार्टी नेताओं से कहा है कि जिन दावेदारों के टिकट कटने की संभावना है उनसे लगातार संपर्क बनाए रखा जाए। इसके लिए इसी माह ज्वाइनिंग कार्यक्रम भी तय हुए हैं। हाल ही में पश्चिम में इमरान मसूद की ज्वाइनिंग के बाद भी उनसे पार्टी में पश्चिम में दूसरे नेताओं को पार्टी से जोड़ने के लिए कहा गया है। इसके अलावा बुंदेलखंड और पूर्वांचल में भी नेताओं का अभाव है, लिहाजा अब ज्वाइनिंग प्लान तैयार किया गया है। कुल मिलाकर कांग्रेस के रणनीतिकारों का ये मानना है कि पुराने नेताओं के अनुभव और नए लोगों के साथ आने से चुनावी परिणाम बेहतर किए जा सकते हैं। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। विधानसभा चुनाव के चलते मध्य प्रदेश में आचार संहिता लग गई है और ऐसे में लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं भोपाल में। एक वीडियो कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया जिसमें शिवराज सिंह चौहान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं मंच से कि वो अपने लाडली बहना योजना के तहत उनके बहनों के खाते में चुपके से पैसा डाल देंगे। इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह चौहान पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इसी तरह भ्रष्ट विधायकों के खाते में पैसे चुपके से डाले गए थे और क्यों ना इस पर जो इलेक्शन कमीशन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, इस तरह के बयान को लेकर। लेकिन इस बयान के बाद शिवराज सिंह चौहान सामने आए। उन्होंने साफ कहा कि कहीं ना कहीं जो दिग्विजय सिंह या कांग्रेस ये चाहती है कि लाडली बहना योजना के तहत जो पैसा उनके खाते में डाला जा रहा है, जो योजना शुरू की गई है, वो योजना उनकी बातें बयान जो है वो ये बताते हैं कि इस योजना को बंद कर देना चाहती है कांग्रेस। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार के दिन मुंबई के दौरे पर है। करीब 5:30 बजे शाम में प्रधानमंत्री मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस उन्हें रिसीव करेंगे। प्रधानमंत्री मुंबई के बीकेसी स्थित जियो सेंटर में आएंगे। इसी जियो सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का आयोजन किया गया है। ये आईओसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 141वां सत्र है, जिसका प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। जो कि प्रधानमंत्री मुंबई आ रहे हैं, इसके लिए उनके स्वागत के लिए काफ़ी भव्य तरीके से तैयारी की गई है और सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी चाक चौबंद की गई है। खुद राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार प्रधानमंत्री से मिलेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री का यह दौरा राजनीतिक नहीं है, लेकिन मौजूदा समय में जो भी घटनाक्रम राज्य की सियासत में चल रहे उसको लेकर प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के द्वारा ब्रीफ भी किया जाएगा। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। एक तरफ इजराइल और हमास के बीच लगातार युद्ध जारी है और दोनों तरफ से लगातार मौत के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, तो वहीं भारत सरकार अपने नागरिकों को लेकर काफी चिंतित है। यही वजह है कि गुरुवार से ऑपरेशन अजय चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज दूसरा एयर इंडिया फ्लाइट का विशेष विमान का जत्था 235 भारतीयों को लेकर सुरक्षित दिल्ली वापस आ चुका है। उससे पहले आपको बता दें, एक दिन पहले की अगर बात की जाए तो 212 नागरिकों को सुरक्षित इजराइल से निकालकर भारत लाया जा चुका है। भारत सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय नागरिक जो वहां पर फंसे हैं उन्हें वापस लाया जा सके। कैमरामैन संजय सिंह के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24, दिल्ली। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू की चेतावनी के बाद जिस तरीके से एयर स्ट्राइक यानी जो स्ट्राइक गाजा पट्टी पे की गई, जिसमें दावा किया गया हमास द्वारा कि 70 लोगों की मौत हुई है, जिसमें महिलाएं और बच्चे ज़्यादा शामिल है। हालांकि जिस चेतावनी की बात की जा रही थी कि 24 घंटे में 10 लाख लोगों को गाजा पट्टी को खाली करना है, और इस दावे में ये देखा गया कि जो तस्वीरें थी वो काफ़ी हैरान और परेशान करने वाली थी। खंडरनुमा इमारतें देखी गई, बच्चों जिनकी मौत का दावा किया जा रहा है। हालांकि ये इजरायली की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हमास जो आतंकी संगठन है, इन्हीं की शय पर
लोगों को इनका डर दिखाकर आतंकियों मंसूबों को अंजाम देने के लिए पूरा कर रहा है। और यही नहीं, अब जिस तरीके से गाजा में कहा जा रहा है कि कुछ नहीं बचा है, इजराइल हमलों के बाद सारी तस्वीरें वहाँ देखकर पता चलता है कि किस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं। हालांकि ये भी दावा किया जाएगा कि बेंजामिन नेतान्याहू जो प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, उन्होंने हमास को ख़त्म करने की जिस तरीके से कसम खाई है, उसको लेकर ये तस्वीरें काफ़ी हैरान कर रही हैं। कैमरा सुनील सिंह के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24। पंजाब पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन सेल और केंद्रीय एजेंसियों के ऑपरेशन के चलते ही लश्कर तैयबा के 2 जो आतंकी हैं त्योहारों के सीज़न से एन पहले गिरफ्तार किए गए हैं अमृतसर में, और इनसे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो गोला बारूद है वो भी बरामद किया गया है। और इनसे जो प्रारंभिक जो पूछताछ हुई है उनमें चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ है कि पंजाब में जिस तरह से लगातार ही नशे की स्मगलिंग हो रही है, और उसी के चलते ही अब टारगेट दिया गया है कि पंजाब को दहलाने की साजिश है, जिसको सुरक्षा एजेंसियां लगातार नाकामयाब कर रही हैं। और इन 2 लोगों से जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, इन 2 लोगों से 2 IED, 2 हैंड ग्रेनेड और 1 पिस्टल के साथ साथ 8 डेटोनेटर और टाइमर स्विच वगैरह भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, चाहे वो पंजाब की काउंटर इंटेलिजेंस है जहां फिर केंद्रीय एजेंसियां हैं, लगातार इन 2 लोगों से पूछताछ कर रही हैं कि आखिर इतना सारा सामान इनको अमृतसर में किस तरह से मिला। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। उत्तर प्रदेश में अपराध नियंत्रण को लेकर योगी सरकार ने शुरू किया 15 दिन का विशेष अभियान। अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त एक्शन ले रही योगी सरकार ने प्रदेश में अपराध नियंत्रण के लिए 15 दिन का विशेष अभियान शुरू किया है। ADG जोन, पुलिस कमिश्नर, IG रेंज और जिलों के पुलिस कप्तानों को निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में कहा गया है कि वह महिला संबंधित अपराध, चेन स्नेचिंग, छेड़खानी, पॉस्को एक्ट के मामलों में खासा नजर रखे। साथ ही यूपी DGP विजय कुमार द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक महिला संबंधित अपराधों को गंभीरता से लेते हुए अब आरोपियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई हो, चेन स्नेचिंग व गंभीर प्रवृत्ति के अपराधों का अनावरण किया जाए, गौ तस्करी को रोकथाम के लिए भी कार्य योजना बनाई जाए। आपको बता दें, इस 15 दिन के विशेष अभियान में महिला संबंधित अपराध और कोर्ट में पड़े लंबित मामलों पर जल्द से जल्द प्रभावी पैरवी हो, जिससे उसका निस्तारण हो सके। कैमरा पर्सन संजीव सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। देश की राजधानी दिल्ली में जैसे जैसे हर दिन के साथ वक्त बदल रहा है, वैसे वैसे प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में पहुंचता जा रहा है। और अब आलम यह है कि प्रधानमंत्री कार्यालय को मोर्चा संभालना पड़ा है। ये आपको बताएं कि शुक्रवार को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव PK मिश्रा ने दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण पर एक हाई लेवल टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता की और आगामी सर्दी के मौसम के मद्देनजर प्रतिकूल वायु गुणवत्ता के मुद्दे से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। PMO द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि PMO में बैठक के दौरान मिश्रा ने चरणबद्ध कार्रवाई कार्य योजना यानी GRP के कार्यान्वयन, इसकी निगरानी और इसे लागू करने में सुधार के उपयोगों पर भी चर्चा की है। अब आने वाले समय में ये देखना जरूरी होगा कि क्या प्रदूषण को कम करने में सरकारें या तमाम एजेंसियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाती हैं या नहीं। कैमरामैन साहिल के साथ व्याग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। नवरात्रों के चलते मां वैष्णो देवी के द्वार में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। देश विदेश से श्रद्धालु नवरात्रों पर मां वैष्णो देवी के दर्शनों को लगातार पहुंच रहे हैं। ये आप देखिए कि हम इस समय भवन में मौजूद हैं। जो श्रद्धालु हैं वो देश विदेश से यहाँ पर पहुंच रहे हैं ताकि नवरात्रों पर मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। ये आप देखिए यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनके चेहरे पर देखिए बेहद ज्यादा खुशी है। खूबसूरत तरीके से भवन परिसर को सजाया गया है, मनमोहक दृश्य। ये आप देखिए तस्वीरें जो है बेहद खूबसूरत। अपनी भी आप तस्वीरों में देखिए, ये वो श्रद्धालु हैं जो देश के कोने कोने से आए हैं, माता के जयघोषों के साथ पूरे माहौल को भक्तिमय बना रहे हैं। ये देखिए पूरी तरह से श्रद्धालु जो हैं वो बेहद ज्यादा खुश हैं और खूबसूरत नजारा भवन का ये आप देखिए तस्वीरों में बेहद खूबसूरत नजारा। और जिस तरफ आई नजर जा रही है बेहद खूबसूरत नजारा चौतरफ हमें दिखाई दे रहा है। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, माता वैष्णो देवी दरबार। नवरात्रि में देर रात गरबा और डांडिया खेलकर घर लौटने की चिंता मुंबईकरों की दूर हो गई है। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवा जो है वो बढ़ाने का फैसला लिया है। प्रशासन मुंबई की मेट्रो लाइन 2A और 7 पर नवरात्र को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सेवा चलाने का जो है वो निर्णय लिया है। रात 12, 12:30 बजे तक मेट्रो चालू रहेगी। यह अतिरिक्त सेवा 19 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक चलेगी। इसी अवधि में 15 मिनट के अंतराल पर
14 अतिरिक्त सेवा जो है वो चलेगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि नवरात्र उत्सव के दौरान रात में घर जाते समय नागरिकों के लिए सुरक्षित और आरामदायक यात्रा के लिए यह निर्णय जो है वो लिया गया है कि प्रशासन ने इस बार इस समस्या को देखते हुए मेट्रो की सेवा जो है वो बढ़ाने का फैसला किया है। कैमरामैन विनोद सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। कोलकाता में दुर्गा पूजा की शुरुआत हो चुकी है और दुर्गा पूजा वाकई हर किसी के लिए एक तरह से पूरे साल इंतजार का विषय रहता है और दुर्गा पूजा आते ही लोग यहाँ पे माँ दुर्गा की प्रतिमाओं का दर्शन करते हैं, एक पंडाल से दूसरे पंडाल जाके दर्शन करते हैं। वाकई देखें कि जो माँ की प्रतिमा है यहाँ पे किस तरह से, जिस तरह से कह सकते हैं कि पूरी थीम पे बनाया जाता है, पंडाल पूरे थीम पे आधारित होते हैं और कोलकाता के जो सड़कों पे जो साज सज्जा होती है, रोड की लाइटिंग वाकई देखने को यहाँ पे बनती है। लोग दूर दूर से, पूरे देश से, विदेशों से कोलकाता पहुँचते हैं। तो कह सकते हैं कि कोलकाता में दुर्गा पूजा की आगाज हो चुकी है। वाकई हर किसी के लिए इस बार का दुर्गा पूजा खास है क्योंकि कोरोना महामारी के बाद इस बार दुर्गा पूजा लोगों को देखने को मिल रही है। वाकई हर दुर्गा पूजा पंडालों में सुबह से लेकर रात तक भीड़ उमड़ पड़ी है और लोग एक पंडाल से दूसरे पंडाल जाकर मां दुर्गा के दर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। पूरे देश में कल से हर्षोल्लास के साथ नवरात्रि का पावन त्योहार मनाया जाएगा। ऐसे में न सिर्फ नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दीपावली और उसके बाद दशहरा और छठ पूजा भी इसमें शामिल हैं। इन त्योहारों को ध्यान में रखते हुए उत्तर रेलवे की तरफ से विशेष प्रबंध किया गया है उन तमाम यात्रियों के लिए जो अपने गांव, अपने शहर, अपने राज्य में वापस त्योहार मनाने के लिए जाना चाहते हैं। इसके लिए विशेष ट्रेनों का प्रबंध किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें चलाई जाएंगी। आपको बता दें कि उत्तर रेलवे ने चंडीगढ़ जंक्शन से गोरखपुर जंक्शन, भटिंडा जंक्शन से लेकर वाराणसी जंक्शन, जम्मू तवी से लेकर बरौनी, फिरोजपुर कैंट जंक्शन से पटना जंक्शन तथा गोरखपुर अमृतसर के बीच पूजा के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24, दिल्ली।